हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था एक नज़र में करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है भारत का भूगोल को कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल इसमें जो है 883 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग आज की इस वीडियो में जो है आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे इसमें टोटल जो है 883 क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग जो है 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन जाएगा। इसलिए आप लोग के लिए जो है इस वीडियो में हम लोग 451 क्वेश्चन टोटल करने वाले हैं। इसके बाद जल्द ही आपके कहने पर पार्ट 2 लेके आएंगे। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। और बिहार पुलिस का भी डेट दे चुका है और उसके लिए जो है रामबाण सिद्ध होने वाला है, इसलिए इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1757 ईस्वी में जो है पलासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1764 ईस्वी में हुआ था। डेट के साथ पूछा जाता है, 22 अक्टूबर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो किस एक्ट के तहत जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट आपका, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद जो है नाम दिया गया? तो इसका सही आंसर है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वारन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का जो है स्थापना किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था? तो 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। नेक्स्ट है आपका, किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए सभी विधि बनाने का प्राधिकार जो है किया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत जो है किया गया था। नेक्स्ट है आपका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना जो है किस एक्ट के तहत किया गया था? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया गया था। यह कार्य किस एक्ट के तहत हुआ था? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को जो है छीन लिया गया था? तो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत जो है भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार जो है छीन लिया गया था। नेक्स्ट आपका, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? इस क्वेश्चन में जो है ध्यान दीजिएगा, पूर्णतः बोला गया है। पूर्णतः समाप्त कब कर दिया गया? तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत इसे समाप्त कर दिया गया था। ये दरोगा मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया था? तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? तो 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी
विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो ये 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है आपका भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1858 ईस्वी। नेक्स्ट आपका भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? तो ये भी लॉर्ड कैनिंग थे। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है विभागीय प्रणाली का जो है प्रारंभ किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1861 ईस्वी के तहत जो है गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय को विधान परिषद में मनोनीत किया। वे कौन कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव थे। नेक्स्ट है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया था? तो ये 1873 का अधिनियम के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया था। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया? तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को जो है भंग किया गया, मगर अधिनियम बोलेगा तो आपका 1873 हो जाएगा। और जो है भंग कब किया गया? तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को। इम्पोर्टेंट है। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कब घोषित किया गया? तो ये 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये 1892 के तहत जो है भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है आपका किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? तो ये 1892 ईस्वी के तहत जो है बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्रत्येक चुनाव प्रणाली का शुरुआत भी 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुआ था। मार्लो मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये 1909 का मार्लो मिंटो के तहत। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो ये 1909 ईस्वी के तहत। मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो ये 1909 का। नेक्स्ट है आपका सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। नेक्स्ट है आपका भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था? तो 1909 ईस्वी का जो है अधिनियम था जो संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय के लिए चलाया गया था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है आपका प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को परिवर्तन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी का। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनस कार्टियस को प्रांतों में द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है आपका पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कब कर दिया गया था? तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। संवैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये 1919 का। नेक्स्ट है महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार
किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉयड जॉर्ज थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है। 1919 का भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉयड जॉर्ज थे। कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है ये साइमन कमीशन का रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची थी? तो 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट है आपका प्रांतीय स्वसत्ता किस अधिनियम से संबंधित है? तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम से संबंधित है। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया किस अधिनियम के तहत? तो ये 1935 के अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो 1935 के तहत जो है संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। भारतीय परिषद का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1935 के तहत भारतीय परिषद का अंत किया गया। नेक्स्ट है आपका किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव हुआ था? तो ये 1935 के अधिनियम के तहत प्रस्तावना में जो है अभाव हुआ था। बर्मा को भारत से किस अधिनियम के तहत जो है अलग किया गया था? तो ये 1935 के अधिनियम के तहत। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 के तहत 1935 ईस्वी में किया गया था। और जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट है आपका 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कब किया गया? तो ये 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति कब दिया गया? तो ये 18 जुलाई 1947 को जो है स्वीकृति दिया गया। और पारित कब किया गया था? तो ये 4 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य किस अधिनियम के तहत करती थी? तो ये 1947। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो ये जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो सफेंडन क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन नहीं थे, याद रखिएगा तीनों का नाम। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब रखा था? तो ये 1924 ईस्वी में रखा था। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1924 ईस्वी में भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो ये स्वराज पार्टी ने रखा था। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है आपका प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट आपका 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 33 थी। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। संविधान सभा
के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया? तो 11 दिसंबर जो है 1946 ईस्वी को चुना गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब दी गई? तो ये 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दिया गया। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने जो है तैयार किया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो ये 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है गठन किया गया था। इम्पोर्टेंट है। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन जो है कहाँ से हुआ था? तो ये बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन देश बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ था? तो ये बम्बई से हुआ था। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन जो है कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है आपका अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये बलदेव सिंह थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो ये जॉन मथाई थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका श्री राजगोपालाचारी थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है आपका अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? तो ये आसफ अली थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो ये जगजीवन राम थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य, खान, बंदरगाह मंत्री कौन थे? तो ये आपका CH भाभा थे, होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में कब शामिल हुआ था? तो ये 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? तो ये लियाकत अली खां थे। मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? तो ये आपका जो है I चुंद्रीगढ़ थे। मुस्लिम लीग में जो है विधि मंत्री कौन थे? तो ये योगेंद्र नाथ मंडल थे। मुस्लिम लीग में संचार मंत्री कौन बने? तो ये अब्दुल रब नस्तर बने। मुस्लिम लीग में जो है स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो ये गजेंद्र अली खां थे। नेक्स्ट है आपका अब हम लोग जो है 100+ क्वेश्चन कर लिए हैं। प्लीज़ भाई के मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा मगर आप लोगों को जो है इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। नेक्स्ट आपका संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो ये 31 अक्टूबर 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट आपका प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट जो है कब पेश किया था? तो ये 21 फरवरी 1948 ईस्वी को। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ था? तो ये 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा में संविधान का दूसरा वाचन कब से कब तक हुआ था? तो ये 19 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक हुआ था। संविधान सभा का तीसरा वाचन कब से कब तक हुआ था? तो ये 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। नेक्स्ट है आपका 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे? अध्यक्ष आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सचिव आपका जो है BP मेनन थे। नेक्स्ट है आपका संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। ये क्वेश्चन BPSC में पूछा गया था। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए थे? तो 114 दिन बहस हुए थे। संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए व्यय हुए थे यानी खर्च हुए थे? तो 64 लाख रुपया खर्च हुए थे। नेक्स्ट है आपका संविधान को
संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये 24 जनवरी 1949 को। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन जो है गलत है। ये मेरे अनुसार इसका आंसर जो है 24 जनवरी 1950 होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन जो है कब किया गया? तो मई 1949 ईस्वी में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो है कब अपनाया? तो ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता है। यह कब घोषित किया गया? तो ये यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाला 1957 में। नेक्स्ट है आपका, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेरूबारी 1960 में कहा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कब माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन सा शब्द जोड़े गए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। नेक्स्ट है आपका, भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय देखने को मिलता है, वह कौन कौन सा है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश का देन है? तो ये फ्रांस का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया? तो ये सारा जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्याख्या, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा कहाँ से लिया गया? तो ये आपका जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा, याद रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषता, राज्यपाल की नियुक्ति, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगा, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी न्याय कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कर्तव्यों का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है ये आपका रूस से लिया गया है, लेकिन आपका मौलिक अधिकार बोलेगा तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। लेकिन विधि
निर्माण प्रक्रिया बोलेगा तो ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश से लिया गया है तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघशासित क्षेत्र का चर्चा किया गया है तो प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट है आपका, संविधान के लिए किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया तो ये 69वां संविधान संशोधन के तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है आपका, किस अनुसूची से हमें भारतीय राज्य व्यवस्था पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की चर्चा मिलती है तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। नेक्स्ट है आपका, किस अनुसूची से हमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण का चर्चा मिलती है तो ये चौथी अनुसूची से। किस अनुसूची से हमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा मिलती है तो ये पश्चिमी से। नेक्स्ट है आपका, किस अनुसूची से असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है तो ये छठी। राज्य याद रखिएगा, असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा। नेक्स्ट है आपका, किस अनुसूची से केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो ये 7वां है। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय में जानकारी किस अनुसूची से प्राप्त होती है तो ये 7वीं। संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय है तो 100 विषय है। नेक्स्ट है आपका, देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, रेल एवं डाक इत्यादि ये किस अनुसूची में है तो ये आपका जो है संघ सूची में है। ये किस सूची का विषय है तो ये संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे तो 66 थे। राज्य सूची में वर्तमान कितने विषय हैं तो 61 है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची कितने विषय थे तो ये 47 थे। और समवर्ती सूची वर्तमान में कितने हैं तो ये 52 विषय है। नेक्स्ट है आपका, किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है तो ये 8वीं अनुसूची में। सिंधी को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था तो ये 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया तो ये 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। नेक्स्ट है आपका, मैथिली, डोगरी, संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया तो ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। 9वीं अनुसूची संविधान में जो है कब जोड़ा गया तो ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत। नेक्स्ट है आपका, किस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है तो ये 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची वर्तमान में कितने अधिनियम है तो ये 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई तो ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में। दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है तो ये 10वीं में है। नेक्स्ट है आपका, 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़े गए तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं तो 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया तो ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में। स्थानीय स्वशासन के विषय में जानकारी किस अनुसूची से प्राप्त होती है तो ये 12वीं अनुसूची से। नेक्स्ट है आपका, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं तो ये 18 है। जूनागढ़ रियासत को किस संग्रह के आधार पर मिलाया गया था तो ये जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को मिलाया गया था। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन का। नेक्स्ट है आपका, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के किस अनुसूची से मिलती है तो अनुसूची 1 से। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं
या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में मिलती है? तो अनुच्छेद 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार की चर्चा कौन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में है। नेक्स्ट है आपका, नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट है आपका, नागरिकता की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है? तो ये अनुच्छेद 324 से 329। इसमें इसी क्वेश्चन को जो है समाहित किया गया है जो कि एग्जाम ओरिएंटल हो। नेक्स्ट है आपका, JVP समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो ये आपका जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, भी से हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से हो गया आपका सीतारामैया। नेक्स्ट है आपका, रामोउल्लू की मृत्यु कब हुई थी? तो ये डेट याद रखिएगा 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? तो ये 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये फैजा ललित हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था? तो ये जुलाई 1956 में पास हुआ था। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा का गठन जो है 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर त्रिपुरा का गठन जो है 21 जनवरी 1972 को किया गया था। सिक्किम का गठन 26 अप्रैल 1975 को किया गया था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया था। गोवा का गठन 30 मई 1987 को किया गया था। छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था और झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। ये तीनों डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तेलंगाना का गठन जो है 2 जून 2014 को किया गया। नेक्स्ट है आपका, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है दिल्ली में है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। भारत में किस तरह की नागरिकता है? तो एकल है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाया गया? तो ये 1955 में लाया गया। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब दिया गया? तो ये 1992 ईस्वी में। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से। मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। नेक्स्ट है आपका, भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा गया है? तो भाग 3 को कहा गया है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 226 के तहत। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति जो है उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। उच्च न्यायालय बोलेगा तो आपका 226 होगा, उच्चतम न्यायालय बोलेगा तो अनुच्छेद 32 होगा। नेक्स्ट है आपका, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को किस अधिकार के तहत रखा गया है? तो ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 को में है। नेक्स्ट है आपका, 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। समता या समानता का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 1922 में है। अनुच्छेद 19 से 22 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका,
शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 25 से 28 में है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार संबंधी बातें किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 29-30 में है। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 32 में है। विधि के समक्ष समानता की बात किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 14 में है। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 15 में है। नेक्स्ट है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत जो है अनटचेबिलिटी का वर्णन जो है अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि जो किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट है आपका प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन जो है अनुच्छेद आपका 19A में है। संघ बनाने का जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19C में है। कोई भी व्यक्ति व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 19G में है। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई? तो ये अक्टूबर 2010 में हुआ था। अनुच्छेद 21 को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध में संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 22 में है, इम्पोर्टेंट है। पहला निवारक निरोध कब पारित किया गया? तो ये 26 फरवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका पोटा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रिवेंस ऑफ टूरिज्म ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट है आपका पोटा को कब लागू किया गया था? तो ये 25 अक्टूबर 2001 को। मानव के दुर्व्यवहार और बाल बलात्श्रम निषेध का जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 23 में दिया गया है। नेक्स्ट आपका बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 24 में है। अपने धर्म के प्रति आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में है। नेक्स्ट आपका धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 26 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 में है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 30 में है। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का आत्मा कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा। समादेश कितने प्रकार के होते हैं? मतलब रीट कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है आपका किस बाद में कहा गया कि संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन जो है नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय ने यह कब अधिकारी दिया कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है? तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने ये अधिकार दिया था कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसकी चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 30 में है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 में है। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 को में है। नेक्स्ट है आपका पुरुष स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये 39 जो है घो में किया गया है।
लेकिन आपको जो है लूसेंट में जो है 39 का गो में मिलेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 40 में है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 41 में है। कामगारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 43 में है। नेक्स्ट है आपका नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ये 44 में है, जो कि गोवा में जो है ये प्रचलित है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन की चर्चा जो है अनुच्छेद 48 में है। पर्यावरण का संरक्षण और वन एवं वन्यजीव की रक्षा की चर्चा जो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 48 को में है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 49 में है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ये 51 में है। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना की चर्चा जो किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 350 को में है। हिंदी को प्रोत्साहन देने की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 351 में है। किसने कहा था कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, केटी शाह का कहना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो ये 4 के को में है और रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है वर्तमान में, तो 11 है। देश की रक्षा करे या एक प्रकार का क्या है, तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। माता पिता को मौलिक कर्तव्य की दर्जा कब दिया गया, तो ये आपका हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत दिया गया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है, तो अनुच्छेद 58 में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है, तो अनुच्छेद 54 से। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है, तो अनुच्छेद 56 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है, तो ये द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उनको कितने दिन पहले जानकारी देना होता है, तो 14 दिन। राष्ट्रपति पद अगर खाली है तो उसको कितने महीने के अंदर जो है भरना होता है, तो 6 महीने। नेक्स्ट है आपका अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है तो उनके पदों का निर्वहन कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है, तो अनुच्छेद 70 से प्राप्त होती है, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, तो 5 लाख होता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 110 में है। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 117(3) में है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक जो है बुलाता है। नेक्स्ट है आपका, किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 113(3) में है। अनुच्छेद 331 को किस संशोधन के तहत जो है निरस्त किया गया? तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है आंग्ल भारतीय समुदाय लोकसभा में 2 और जो है विधानसभा में 1 पद को जो है समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है क्षमादान करता है? तो अनुच्छेद 72 के अनुसार। नेक्स्ट है आपका, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 18 में है। राष्ट्रपति शासन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है। राष्ट्रीय किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के अधीन परामर्श ले सकता है? तो ये जो है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। राष्ट्रपति के वीटो का शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 111 में है। नेक्स्ट है आपका, वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रोकना। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो की शक्ति निहित है? तो ये 3 प्रकार का। जेबी वीटो को पारित कब किया गया था? तो ये भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986। नेक्स्ट है आपका, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था। तो ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है आपका, भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 1 बार चुनाव हारने के बाद निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 में है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 64 में है। हम लोग जो है करीब 310 क्वेश्चन कर चुके हैं। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पदावधि की जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 67 से। नेक्स्ट है आपका, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन कहाँ के राजदूत थे? तो ये सोवियत संघ के थे। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करता है, किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 65 के तहत। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो है दरोगा में मेंस में पूछा गया था। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा? तो ये अनुच्छेद 74 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 75 में है। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पद धारण करता है? तो ये अनुच्छेद 75(2) के अनुसार।
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा किस अनुच्छेद के तहत? तो ये 75(3) के तहत। किस अनुच्छेद के तहत पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है? तो ये अनुच्छेद 75(4) के तहत। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सबसे अधिक उम्र में बनने वाला प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी। नेक्स्ट है आपका, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में हुआ था। प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? तो ये लोकसभा का जो है सदन का नेता होता है। लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कौन देता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है? तो ये नेहरू का है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है आपका, कौन ऐसे प्रधानमंत्री है जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं रहे? तो चौधरी चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में जो है असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। सबसे कम समय तक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था? तो अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। नेक्स्ट है आपका, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जो है जगजीवन राम के थे। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका, भारत एक संसद होगा किस अनुच्छेद में है? तो 79। राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 250। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र जो है कितना हो सकता है? तो 30। राज्यसभा कैसा सदन है? तो ये अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा का एक सभापति एवं उपसभापति होता है किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 89 के तहत। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो कृष्णमूर्ति राव थे। उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 19 है। नेक्स्ट है आपका, बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। केरल में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 9 है। झारखंड राज्य में जो है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? 6 है। मिजोरम में जो है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1 है। सिक्किम में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1 है। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 90 में है। नेक्स्ट है आपका, उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो सभापति को देता है। जब सभापति या उपसभापति को पद हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। इसकी चर्चा जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 92 में है। संसद का डिज़ाइन कब तैयार किया गया था? तो 1912-13 में। संसद का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट ब्रेकर ने किया था। नेक्स्ट है आपका, धन विधेयक पुनः राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 109(1) में है। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? तो 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में। संसद का प्रथम या निम्न सदन कौन है? तो लोकसभा। लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 93 के तहत। नेक्स्ट है आपका, मूल संविधान में लोकसभा की संख्या कितनी निश्चित थी? 500।
लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत। नेक्स्ट है आपका लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 226 ईस्वी तक जो है यथावत रखने का प्रावधान किया गया है किस संविधान संशोधन के तहत? 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। किस संविधान के अनुसार भारत में जो है 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाएगा? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये बाहरी दिल्ली है। नेक्स्ट है आपका सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र जो है चांदनी चौक दिल्ली है। लोकसभा का समानता कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है आपका किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 के 3 के तहत। लोकसभा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 80 है। महाराष्ट्र में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 48 है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। गुजरात में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 26 है। नेक्स्ट है आपका पंजाब में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 13 है। मिजोरम और सिक्किम में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 1 है। दिल्ली में जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 7 है। और लक्षद्वीप में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 1 है। लोकसभा को भंग किसके सलाह पर किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जा सकता है। लोकसभा को अभी तक कितनी बार भंग किया गया है? तो 8 बार। लोकसभा को पहली बार कब भंग किया गया था? तो ये 1970 में। नेक्स्ट है आपका लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एकक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो ये 1976 में। लोकसभा तथा राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में कितने माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह। नेक्स्ट है आपका लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम में कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होता है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 104 में है। संसद की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा करता है। इसकी जानकारी हमें किस अनुच्छेद में मिलती है? तो अनुच्छेद 118(4) में। नेक्स्ट है आपका संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो इस स्थिति में अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही किस प्रक्रिया के अनुसार होती है? तो लोकसभा के अनुसार। नेक्स्ट है आपका संसद में निलंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होता है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में मिलती है? तो अनुच्छेद 107(3) के तहत। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 20। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को। हम लोग टोटल अभी तक 400 क्वेश्चन कर चुके हैं। प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। नेक्स्ट है आपका लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे जीवी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष अनंत श्याम अयंगर थे। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 101(4) में है। नेक्स्ट है आपका भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू हुआ था? तो ये 1976 में। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किस अनुच्छेद के अधीन किया जाएगा? तो यह अनुच्छेद 348 के तहत।
नेक्स्ट है आपका भारत का एक मान्यवादी होगा, किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है? तो अनुच्छेद 76 में। मान्यवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है राज्य के अधिवक्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 165 में किया गया है। अधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का एक नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगा, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 148 में। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की अवकाश ग्रहण करने की अंतिम आयु क्या है? तो 65 वर्ष। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 151 में है। नेक्स्ट है आपका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की समिति के गाइडलाइन में कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति के गाइडलाइन में काम करती है। भारत की एक संचित निधि होगी, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 266 में। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से। नेक्स्ट है आपका लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो भारत के संचित निधि से। लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किए गए? तो अनुच्छेद 112। भारत की आकस्मिकता निधि की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 267 में। नेक्स्ट है आपका भारत की आकस्मिकता निधि कब गठित किया गया? तो 1950 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोनों में से किसी भी सदन में। नेक्स्ट है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? तो भाग 20 में है। भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? तो इकहरी और एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है। 33 + 1, 33 अन्य 1 मुख्य न्यायाधीश। अब वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा क्या है? तो 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। न्यायाधीश के वेतन व भत्ते के विषय में जानकारी किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 125। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो 2,80,000। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? तो 2,50,000। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले कौन थे? तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले कौन थे? तो कमल नारायण सिंह। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जब भारतीय पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो PN भगवती। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श का मांग करता है? तो अनुच्छेद 143। नेक्स्ट है आपका किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 129। भारत में मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, किस अनुच्छेद के आधार पर? तो अनुच्छेद 214। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 231। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, तो अनुच्छेद 231 में। वर्तमान में भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। नेक्स्ट है आपका
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम सीमा क्या है? तो 62। कलकत्ता में उच्च न्यायालय का जो है स्थापना कब किया गया था? तो ये 1862 में। नेक्स्ट है आपका, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन राज्य आते हैं? तो पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पटना में जो है उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? तो ये 1916 में। हम लोग जो है 450 क्वेश्चन टोटल कर चुके हैं और जो है ये मेरा पार्ट 1 था और उसके बाद जो भी 451 से जो क्वेश्चन होगा वो हम पार्ट 2 में आप लोगों को करवा देंगे। जल्द ही आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए, तो हम आप लोगों के लिए जल्द लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।